नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। असम सरकार ने अपने यहाँ बढ़ते अफ्रीकन स्वाइन फीवर को रोकने के लिए 7 जिलों में पोर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। असम के 7 जिलों में इसका प्रकोप ज्यादा देखा गया है। हालांकि असम के सभी जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन 7 जिलों में इसका केंद्रण सबसे ज्यादा है, संकेंद्रण सबसे ज्यादा है। वे 7 जिले कौन कौन से हैं? वे 7 जिले हैं जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, कामरूप और दरांग। तो आप दो केंद्र देख सकते हैं, एक इस हिस्से में देख सकते हैं, एक इस हिस्से में देख सकते हैं। हालांकि असम के सभी जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं। असम में पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और वर्ष 2025 में लगातार इसके बढ़ते हुए मामले सामने आए हैं और अब तक लगभग 297 ऐसे केंद्र देखे गए हैं जहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन है, यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के ज्यादा से ज्यादा मामले आ रहे हैं। वस्तुतः अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुअरों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है और इसमें रक्तस्राव भी होता है। तो वर्ष 2025 में इसके 297 प्रकोप केंद्रों की पहचान हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर महीने में ही लगभग 84 प्रकोप केंद्रों की पहचान हुई है जो नए प्रकोप केंद्र हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने लेटेस्ट निर्णय ये लिया है कि एक जिले से दूसरे जिले में सुअरों का एक तरह से उनको नहीं ले जा सकता है, एक जिले से दूसरे जिले में। और साथ ही जो 7 सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं वहां पर पोर्क की बिक्री पर भी, यानी सुअर के मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये असम सरकार ने कदम उठाए हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में कुछ सामान्य चीजों को जान लेना सही रहेगा। चलिए वो सामान्य चीजें जान लेते हैं। आपने ये तो जान लिया कि ये एक वायरस जनित रोग है, संक्रामक है और सुअरों से सुअरों में ये फैलता है, इंसानों में ये नहीं फैलता है, इसलिए इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो एक संक्रामक रोग है, हेमरेजिक इसका लक्षण है, यानी रक्तस्राव इसमें होता है और इसके अलावा वायरस जनित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? एक तो जो स्किन है वो रेडिश हो जाती है, रेडनेस ऑफ स्किन इसकी एक लक्षण है। सबसे बड़ा लक्षण है इसका एक फीवर, एक हाई फीवर होता है। इसके अलावा डायरिया यानी दस्त लगना, वोमिटिंग इसका एक लक्षण है। एक इसका लक्षण माना जाता है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया इसका एक कारण माना जाता है, एक लक्षण माना जाता है, यानी भूख की कमी। साथ ही अवसाद भी इसका एक लक्षण माना जाता है। इस तरह के इसके लक्षण हैं। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फैलता किस में है? ये जंगली सुअरों से या फिर जो डोमेस्टिक घरेलू सुअर है जो इससे इन्फेक्टेड हैं, अगर उनके संपर्क में कोई भी सुअर आता है और उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज, चाहे कॉन्टेमिनेटेड चारा हो या फीड हो या कोई व्हीकल इसके संपर्क में आया है या मीट है या फिर कोई भी पर्सनल आइटम है, कोई मक्खी है, तो उसके परिवहन को रोकना जरूरी होता है अगर हम इसके ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके फैलने को रोकना चाहते हैं। तो इसके संपर्क में आने वाले कोई भी ससेप्टिबल पिग्स है जो कि इन्फेक्टेड डोमेस्टिक या वाइल्ड पिग्स के संपर्क में आया है, तो उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज के संपर्क पर नियंत्रण लगाना जरूरी है अगर हम इसके ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं। अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो एकमात्र इसका उपाय यह है कि उसकी कलिंग करनी पड़ती है, यानी उसको मारना पड़ता है। जैसे असम सरकार ने अभी तक लगभग 14,500 सुअरों की कलिंग की है जो कि इन्फेक्टेड हो गए थे, सस्पेक्टेड थे, वो इन्फेक्ट हो गए हैं 14,500 की। और लगभग आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि ये बीमारी फैले ना, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक राहत की बात यही है कि ये जानवरों से जानवरों में फैलती है, इंसानों में नहीं फैलती है, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए कलिंग ही एकमात्र उपाय रह जाता है और असम सरकार इससे निजात पाने के लिए कदम उठा रही है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, फंगल संक्रमण है या परजीवी संक्रमण है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।